नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों पीटीटी एग्ज़ाम 2021 जो था उसकी हिंदी की जो आपकी आंसर की है उसके बारे में इस वीडियो में पूरा बात करने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों पहले भी हमने आपकी जो भी आप आंसर की थी राजस्थान जीके की और संपूर्ण जो भी पर्सन हमारे सामने आए थे वो सभी हमने आपको पहले बताए हैं। और यहाँ पे इस वीडियो में पूरा हम बात करेंगे हिंदी की जो टोटल 50% है उनके बारे में। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और साथ ही साथ अपने मिलान ज़रूर कर लीजिए कौन कौन से पर्सन थे और क्या उनके आंसर थे, आपने क्या टिक मार्क किया है, ठीक है, और आपके कितने मार्क्स है वो हिंदी में बन रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें। तो साथियों आपसे जो पूछे गए प्रश्न है वो इस प्रकार से है, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पे वर्तनी के हिसाब से शुद्ध शब्द आपसे पूछा गया था, तो सन्यासी वाला जो शब्द है वो सही होगा आपका। इस तरह से जो लिखा हुआ था, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ था और साथ में ऊपर पे एक बिंदी लगी हुई थी। तो ये जो ऑप्शन है 4 ऑप्शन था आपका एग्ज़ाम में, तो ये आपका सही आंसर होगा। अगला देखिए, आपसे पूछा गया था कि चपला का अर्थ नहीं है। तो दोस्तों चपला का अर्थ ज़मीन नहीं होता, तो ये आपका सही आंसर था। साथ ही साथ ऑप्शन में अगर बात करें तो बिजली, लक्ष्मी, जीभ, ये सब दोस्तों जो चपला है उसके पर्यायवाची होते हैं या उसके अर्थ में समानार्थी होते हैं, लेकिन ज़मीन नहीं होता, तो ज़मीन आपका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपसे पूछा था या का अगर चंद्रबिंदी या करने से शब्द बनता है, यानी कि दोस्तों अगर यहाँ पे लिखा हुआ है लड़की, ठीक है, अब यहाँ पे लड़की का बहुवचन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे अपन, लड़कियाँ, ठीक है। तो लड़कियाँ में इस तरह चंद्रबिंदी लगा देते हैं, तो चंद्रबिंदी लगाने से आपका शब्द क्या बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर होता है बहुवचन इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सही संधि विच्छेद कौन सा है, यानी संधि विच्छेद का क्वेश्चन था, उसमें आपको बताना था सही इनमें से कौन सा है। तो अनुधन ईशा यानी अन्विक्षा जो शब्द बना हुआ था वो आपका सही था, ऑप्शन नंबर ए, बाकी आपके गलत थे, ठीक है। अगर आपने ये किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला देखिए, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है पर्वत, यानी कि ऐसा कोई भी वर्ड जो कि पूरी जाति का संबोधन कर रहा हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, जातिवाचक होगा। किसी नाम का बात कर रहा है, जैसे रामायण, रामायण एक किसी पर्टिकुलर किसी क्षेत्र की बात है, किसी एक जो भी आपका संस्थान गठित हुआ था उसके बारे में। नीलगिरी यानी कि नीलगिरी एक पर्वत के बारे में हो गया। कोई सहायता, सहायता भी एक व्यक्तिगत रूप से होती है। तो ये दोस्तों आपके क्या हो गए, ये तो सारे क्या हो गए आपके व्यक्तिवाचक, और ये क्या हो गया आपका जातिवाचक। अगला देखिए, आपसे पूछा था कि कंकन, किंकिनी, नुपुर, धुनी, सुनी में रस कौन सा है। ये वाक्य जो दिया हुआ था उसमें दोस्तों आपका श्रृंगार रस है, तो आपका ऑप्शन जो भी था श्रृंगार रस, ये आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों जो भी आपके हिंदी के पूरे जो क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें इसको। 10 वर्ष का समय सार्थक शब्द कौन सा है, यानी कि 10 वर्ष का समय के लिए एक सार्थक शब्द होगा, वो कौन सा होगा, तो दशक होगा, ये आपका सही आंसर है। अगला देखिए, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर दो शब्द एक जैसे आ रहे हैं, जैसे 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती, ठीक है, तो 3 बेर एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पे अर्थ की दृष्टि से अलग अलग आ रहे हैं, तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा। अगर सेम अर्थ निकल रहा है, ठीक है, या रिपीट हो रहा है, कोई भी अक्सर बार बार रिपीट हो रहा है शब्द आपका, तो वहाँ पे रूपक अलंकार वगैरह होते हैं। किसी की उपमा दी जाती है तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया था संस्कृत उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों संस्कृत उपसर्ग का जो उदाहरण है वो अन उपसर्ग जो दिया हुआ था वो होगा, या वहाँ पे दोस्तों अनु भी दिया हुआ था, शायद प्रति भी दिया हुआ था, तो इस तरह से दिया हुआ था। तो यहाँ पे अन जो उपसर्ग है वो दोस्तों आपका जो संस्कृत है उसका उदाहरण नहीं है, तो ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है अपादान तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल कौन सा है। तो अपादान यानी कि दोस्तों कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ था मार्ग भ्रष्ट, यानी कि जो पथ से भ्रष्ट हो जाता है, पथ से अलग हो जाता है, तो अलग होने के अर्थ में अपन अपादान तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल देते हैं, तो इसका सही आंसर था। अगला देखिए, रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों रिक्शा शब्द है वो जापानी भाषा का शब्द है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे जापानी भाषा, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे बुद्धि का पर्याय नहीं है। तो दोस्तों बुद्धि का जो पर्याय है वो श्रद्धा नहीं होगा, बाकी मनीषा, प्रज्ञा, प्रतिभा, ये दोस्तों सभी क्या है, बुद्धि के पर्यायवाची माने जाते हैं, लेकिन जो श्रद्धा है वो आपका बुद्धि का पर्यायवाची नहीं है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे रोगी से चला नहीं जाता वाच्य है। तो दोस्तों रोगी से चला नहीं जाता यानी कि इसमें भाव आ रहा है, तो ये क्या होगा, भाववाच्य है। किया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, खाना नहीं खाया जाता, ये नहीं किया जाता, तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं दोस्तों वो क्या होंगे, भाववाचक होंगे, और ये क्या होंगे, नकारात्मक भी होते हैं साथ ही साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, उसने खाना खाया होगा।
इस तरह का भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उसने खाना खाया होगा, शायद इसमें काल पूछा था, कौन सा काल होगा, तो इसका थोड़ा सा याद नहीं, अगर आपको पता है तो कमेंट ज़रूर करें। अगला देखिए दोस्तों, सारंग व्यक्त नहीं करता। तो दोस्तों सारंग व्यक्त नहीं करेगा, तो ये दोस्तों भोरा को व्यक्त नहीं करेगा। बाकी जो ऑप्शन दे रखे थे वो आपको सही थे, और भोरा जो शब्द था आपका, भोरा जो, वो सारंग को व्यक्त नहीं करेगा। ये तो सही आंसर हो गया। अगला देखिए, मार्ग में खाने का भोजन, एक शब्द क्या होगा। यानी कि दोस्तों आप कहीं जा रहे हैं और मार्ग में कोई भी खाने की जो वस्तु आप रखते हैं उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे पाथेय। ठीक है, क्या बोलेंगे, पाथेय, तो आपका सही आंसर था। अगर यहाँ पे देखिए, स्वागत में संधि है, तो दोस्तों स्वागत जो शब्द है उसमें यण संधि होगी। जैसा कि दोस्तों पहले बताया था कि वह और यह, इन दोनों शब्दों से पहले कोई भी आधा अक्षर आ रहा है तो दोस्तों वो क्या होगा, आपका यण संधि का उदाहरण होगा। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे, और अगर यहाँ पे दोस्तों जैसे कि बात करूँ मैं, ये और वह ऐसा अक्षर आ रहा है और उससे पहले पूरा वर्ण आ रहा है, ठीक है, ऐसे जैसे रावण, ठीक है, तो वैसे पहले पूरा आ गया, तो दोस्तों ये क्या होगी, आपकी अयादी संधि होगी। तो ये दोस्तों कोई कुछ हिंट है दो, जैसे कि आप इनको याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अपत्यका का अर्थ है, तो यहाँ पे पर्वत के नीचे तलहटी की जो भूमि है उसको दोस्तों अपत्यका कहा जाता है। तो ये आपका सही आंसर है, आपने ये टिक किया है। तो दोस्तों आपने बोला था कि हिंदी की जो आंसर की है वो बताई जाए, तो पूरी हिंदी की जो भी आंसर की है, हिंदी की जितने भी क्वेश्चन वो सारे लेके आए हम यहाँ पे, ठीक है। एक आध रह भी जाता है दोस्तों, आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ कट ऑफ के बारे में बता रखा है, आप कट ऑफ का वीडियो जाके देख सकते हैं, और भी कट ऑफ है, जैसे 2 ईयर की अलग और 4 ईयर की अलग, वो भी हम बताएंगे, ठीक है। श्वास वायु के आधार पर वर्णों के भेद होते हैं। तो दोस्तों अपन जो श्वास लेते हैं उसमें अल्प प्राण और महाप्राण जो शब्द हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कोई वर्ड होता है जो जल्दी निकल जाता है तो वो क्या होता है, अल्प प्राण होता है। और जैसे है, यह, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि जिनमें ज़्यादा प्राण, यानी कि जो अपने कंठ से निकल के आते हैं उनमें ज़्यादा अपने को समय लगता है, तो वो महाप्राण कहलाते हैं, ठीक है। इनमें भी दोस्तों अलग अलग है, जैसे कि 1, 3, 5, यानी कि जो भी आपका वाक्य है, वर्ण है, उसमें पहला, तीसरा, 5, तो इस तरह से इसका नियम है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपवाद तो सभी जगह होते हैं, इसका क्या होगा। तो दोस्तों काबुल में क्या गधे नहीं होते, ये जो ऑप्शन में था ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था, ठीक है। अगर आपने ये किया है तो बिल्कुल आपका सही आंसर है, ठीक है। और सभी को बताना चाहूँगा यहाँ पे एक बात कि जो भी विद्यार्थी है जिनके दोस्तों यहाँ पे 300 के आसपास, 300 प्लस के जो भी नंबर आ रहे हैं, वो काउंसलिंग में भाग जरूर ले, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अगर आपकी किस्मत अच्छी होती है तो ऑल राजस्थान सेलेक्ट करने पे आपको काउंसलिंग में नंबर आ सकता है। बाकी कट ऑफ के हिसाब से आपको बताएंगे, पेपर का लेवल भी जो विद्यार्थी बता रहे थे थोड़ा सा मॉडरेट था, उसको देखते हुए, ठीक है। अप्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों क्या होगा, परोक्ष, ठीक है। अगला देखिए, प्रत्यय के योग से बना शब्द है, यानी कि प्रत्यय क्या होता है दोस्तों, जो भी आपका शब्द होता है, ठीक है, उसके अंत में लगते हैं, उपसर्ग पहले लगते हैं। तो गर्मी में दोस्तों क्या हो गया यहाँ पे, गरम प्लस ई, यानी कि दोस्तों प्रत्यय उपसर्ग कभी भी आप छाटो तो उसमें मूल धातु जरूर अलग कर ले, अपने आप वहाँ पे प्रत्यय और उपसर्ग छट जाएगा। तो गर्मी आपका सही आंसर था। अगला देखिए दोस्तों, व्यंजन संधि वाले शब्द को पहचानिए, यानी कि कौन से शब्द में व्यंजन संधि दे रखी है। तो दोस्तों जगत गुरु, ठीक है, जगत गुरु में क्या होगा दोस्तों, जगत, ठीक है, फिर गुरु, ठीक है, तो ये तय है, इसका तीसरा वर्ड बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये व्यंजन संधि का उदाहरण बन जाता है। अगला देखिए दोस्तों, देशज शब्द है मानक रूप कौन सा है। देशज शब्द आपने पढ़ा होगा, देसी विदेशी शब्द आपने पढ़ रखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देशज जो शब्द है वह ढोर है, ठीक है। विदेशी शब्द अलग होते हैं, देसी अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो गया। अगला देखिए, मानक शब्द है, यानी कोई भी शब्द दे रखे होंगे उनमें से पूछा था जी के मानक, यानी कि जो व्यवहार में माने जाते हैं, तो आर्द्र जो आपका शब्द है वो बिल्कुल सही है। अगला देखिए, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विग्रह होता है क्या कहलाता है। तो आप सभी जानते हैं, दो वर्णों का परस्पर जो मेल से विग्रह होता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, होता किसे कहते हैं। तो दोस्तों होता यज्ञ में आहुति देने वाले को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर था यज्ञ में आहुति देने वाला। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार वीडियो देख रहे हैं और आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा एक लाइक तो बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, युग्म शब्द का अर्थभेद सही नहीं है। तो दोस्तों युग्म शब्द का अर्थभेद सही नहीं है, तो दसन, दंसन, दांत छुड़ाना, ये जो ऑप्शन में था दोस्तों वो आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए दोस्तों, कौन सा युग्म सही नहीं है। तो लाघव और पराभव, इस तरह से जो ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर ए की तरह है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कपोत का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों कपोत का पर्यायवाची महाग्रीव नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन में जो भी था आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपने ये टिक किया है तो ये आपका सही आंसर होता है।
साथ ही साथ दोस्तों अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था कि पीटीटी में आपके कितने नंबर बन रहे हैं, तो आप वहाँ पे वोट ज़रूर करें ताकि कट ऑफ बनाने में थोड़ा सा इजी बने, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग वहाँ पे कमेंट करेंगे उनसे भी आइडिया लग जाएगा कि कितने लोगों को कितने नंबर मार्क्स आ रहे हैं, तो इससे कट ऑफ में आपको भी सहायता मिलेगी कि इतने नंबर आ रहे हैं तो अपना वहाँ पर सलेक्शन हो सकता है। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हरि का समानार्थी नहीं है। तो दोस्तों हरि का समानार्थी ऑप्शन में दे रखे थे मेघ, विष्णु, बंदर, हाथी, तो इनमें से कौन सा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो गया। हरि, हरि यानी कि विष्णु भी बोलते हैं, बंदर भी बोलते हैं और शायद मेघ को भी बोलते हैं, क्योंकि मेघ है वो एक इंद्र देवता के प्रतीक माने जाते हैं इसीलिए, और शायद हाथी भी इसका ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे इसका आंसर थोड़ा सा सही नहीं बता पाएंगे, अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करें। अगला देखिए, सुमन और सुवन शब्द का अर्थ क्या होगा। युग्म शब्द है यहाँ पे। सुमन का तो दोस्तों पुष्प हो गया, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा होगा हनुमान। सुवन का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हनुमान हो जाएगा, हनुमान। अगला देखिए, सगोस महाप्राण कौन सा है। तो यहाँ पे जो भैंसे भट्टी वाला जो शब्द है दोस्तों, ये क्या है, सगोस महाप्राण है, ठीक है। अगला देखिए, अशुद्ध शब्द बताना है आपको, अंतर्ध्यान और यहाँ पे अंतर्धान। तो दोस्तों यहाँ पे अशुद्ध शब्द ये था, इसका सही ये होगा, ठीक है। तो अंतर्ध्यान वाला जो शब्द है वो अशुद्ध है। ज्ञापन में गलत कथन कौन सा है। तो दोस्तों ज्ञापन में संबोधन और अभिवादन नहीं होता। ज्ञापन यानी कि दोस्तों कोई कार्य आपको करवाना है, ठीक है, आप सरकार से मिले कि हमें ये ज़रूरतें हैं, ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसको ज्ञापन बोला जाता है। तो उसमें अभिवादन नहीं करते हैं, यानी कि विनम्र निवेदन वगैरह इस तरह से नहीं लिखा जाता है। तो दोस्तों ये शायद पूरे हो चुके हैं, ये एक पेड़ वाला वापस आ गया रिपीट। ठीक है दोस्तों, तो ये लगभग हिंदी के जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी हमने यहाँ पे बता दिए आपके पेपर में जो भी आए थे। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी आप है ना जो वीडियो को लाइक के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट जरूर करें आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। आपको लगातार हम कमेंट करके बता रहे हैं कितने नंबर पर आपका कट ऑफ में सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल अगर बात करें तो आप पिछले रिकॉर्ड भी देख सकते हैं कितने नंबर पर लोगों को सिलेक्शन होता था है, ठीक है। और कट ऑफ का वीडियो भी जल्दी हम बनाएंगे सभी के लिए अलग अलग। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए वीडियो को। जय हिंद।